मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे पहला कर्तव्य है गुरु प्राप्त करना, गुरु की शरण ग्रहण करना। क्योंकि बिना गुरु से न भगवान मिल सकते हैं न ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर नौका के समान है। नौका मिल गई, मानो हम सागर में डूब रहे हैं और डूबते हुए यदि नौका मिल गई और उस नौका के ऊपर हम सवार हो गए तो बचने का अवसर मिल गया। लेकिन मात्र नौका मिल जाने से हमारा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है। उस नौका को कहाँ लेके जाना, कैसे लेके जाना हम नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार भवसागर के में डूबते हुए मनुष्य शरीर रूपी नौका मिल गई, लेकिन इस मनुष्य शरीर को कैसे चलाना, कहाँ चलाना, क्या करना, ये हम नहीं जानते हैं। तो उस भवसागर में डूबते हुए नौका को चलाने के लिए किसी नाविक की आवश्यकता है, वैसे ही इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु जो है एक नाविक है, कर्णधार है। हमारे जीवन की डोरी गुरु के चरणों में सौंप देनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु हमारे पास आएंगे, समय निकाल कर गुरु के पास जाए, उनकी शरण ग्रहण करे। वैसे प्रश्न हो सकता है गुरु कौन है? इस संसार में केवल एक ही गुरु है और वो है भगवान कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस जगत के एकमात्र गुरु कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ही वेद शास्त्र उपनिषदों का ज्ञान प्रदान किया। परंतु कृष्ण ने यह सारा ज्ञान स्मृति में दिया, उन सारे वेद शास्त्रों को लिपिबद्ध किया उसी भगवान कृष्ण के एक अवतार वेदव्यास मुनि ने। अतः कृष्ण के बाद हमारे गुरु हैं श्री वेदव्यास मुनि। और इसलिए जब वेदव्यास जी का जन्मदिन होता है, व्यास पूर्णिमा होती है, तब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। संसार में सारे गुरुओं की पूजा होती है, क्योंकि वेदव्यास जी ही हम सबके वास्तविक गुरु हैं। और वेदव्यास जी के बाद वेदव्यास जी ने जो शास्त्र लिखे हैं, यह रामायण, भगवत गीता, भागवत, वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए शास्त्र को जो हमें समझाता है, हमारे जीवन में उतारता है, वही वास्तविक गुरु है। वैसे प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जिसके अंदर गुरु बनने की कुछ योग्यता हो। आज भगवान गुरु की शरण में जा रहे हैं। इस प्रसंग को माध्यम रखते हुए आज वर्तमान युग में हम सबको भी गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन कैसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए? जिनके अंदर गुरु की योग्यता हो, और ये योग्यता शास्त्र में लिखी गई है। शास्त्र में बताया गया है कि कैसे गुरु की शरण ग्रहण करें। सर्वप्रथम उस गुरु की शरण ग्रहण करें जो राम, कृष्ण और विष्णु का भक्त है। जो राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, विष्णु का भक्त है, वही गुरु बनने के योग्य है। और साथ ही साथ गुरु वो है जो अपने आप को भगवान न माने। इस दुनिया में कुछ ऐसे गुरु हैं जो अपने आप को भगवान मानते, वह गुरु नहीं, वह इस दुनिया के बहुत बड़े पाखंडी हैं। गुरु का काम है संसार में भटके हुए जीव को भगवान से मिलाना, लेकिन भगवान को छोड़कर जो खुद ही भगवान बनकर बैठ जाए वह गुरु नहीं, पाखंडी है। अतः जो भगवान से मिलाए, गुरु वो है जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख चुका है।
वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयित धीर सर्वात्मीपाम पृथ्वीम शिष्यात। वही व्यक्ति इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य है, अर्थात वही व्यक्ति गुरु बनने के योग्य है जो अपनी वाणी को अपने वश में कर चुका है, जो अपने मन को वश में कर चुका है, जो अपनी जीवा को, अपने क्रोध को, अपने उदर को, अपने उपस्थ को, इन 6 इंद्रियों को जो अपने वश में कर चुका है, वही गुरु बनने के योग्य है। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु वो है जो स्वयं इन शास्त्रों का आचरण, शास्त्र का पालन अपने जीवन में करता है और फिर उपदेश देता है। नहीं तो दुनिया में कुछ ऐसे गुरु हैं, बोलना होता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो उपदेश देते हैं वह आचरण अपने जीवन में नहीं होता है। अतः गुरु वो है जो आचरण करके सिखाए। और कलयुग में गुरु बनाने के लिए भगवान ने 4 संप्रदाय का निर्माण किया। पद्म पुराण में वर्णन है। कलो चत्वार संप्रदायिन, कलयुग में मात्र 4 संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान ग्रहण करता है या गुरु को धारण करता है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। इस संसार में कुछ लोग गुरु को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन बेचारे फंस जाते हैं किसी गलत गुरु के पास। उनका जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। अतः किसी योग्य गुरु को चुने। हमारे भारतवर्ष में कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। हम लोग पानी कितना छान कर पीते हैं, आरओ फिल्टर लगाते हैं, 80% पानी निकल जाता है, केवल 20% बचता है और वो हम पीते हैं। पानी छान कर पीते हैं और गुरु बिना जान कर ही कर लेते हैं। दुकान में 5 रुपये की वस्तु खरीदनी होती है, आदमी 50 बार सोचता है, लेकिन गुरु करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता। सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार, आत्मा का आधार गुरु के ऊपर है। जैसे आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करें। यदि कोई गलत गुरु मिल गया तो, क्योंकि संसार में गलत गुरुओं की कमी नहीं। एक बार दिल्ली में एक ऐसे गुरु थे, महाराष्ट्र से कोई आदमी गया दिल्ली में, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी कृपा कीजिए मुझ पर। गुरुजी ने कहा, कल से तुम मेरे मंत्र का जाप करना और मेरा ध्यान करना। अब गुरुजी खुद गांजा पीते थे, तंबाकू खाते थे, न जाने क्या क्या करते थे, लेकिन कहा कि मेरा ध्यान करना, मेरा नाम जप करना, तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। वो आदमी भी बड़ा चालू था। बोले, गुरुदेव आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की, मैं पूरा महाराष्ट्र आपको डोनेशन में देकर जाता हूँ, ये पूरा महाराष्ट्र में आपको दान में दे देता हूँ। गुरु को क्रोध आया, ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है जो तू मुझे दान में देने बैठा है? तब उस आदमी ने कहा, तो गुरुदेव क्या वैकुंठ आपके बाप का है? क्या आपका नाम लेकर, आपका ध्यान करके मैं वैकुंठ जाऊंगा? वैकुंठ प्राप्त करने के लिए वैकुंठ अधिपति भगवान कृष्ण, भगवान राम का ध्यान करना होगा। तो जो हमें भगवान से जुड़ाते हैं उसे गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करें। आज भगवान गुरु के आश्रम में जा रहे हैं और गुरु के आश्रम में जाकर बहुत सुंदर विद्या प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में भगवान ने सारी विद्या प्राप्त कर ली। अब विद्या तो थी ही, उन्हें तो दिखाना था मात्र। कुछ ही दिनों में सारी विद्या प्राप्त करके चारों भाई वापस अयोध्या में आए और बहुत सुंदर उनका आचरण रहा। कैसा आचरण? रोज सुबह भगवान उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। रोज सुबह उठकर भगवान श्री रामचंद्र
अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। आज तो इस चौपाई को बदलना पड़ेगा। मात पिता गुरु, इसमें ऐसा लिखा है मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु को ना वही माथा, अपना माथा झुकाते थे। लेकिन आज के लिए तो ऐसा कहना पड़ेगा मात पिता गुरु मार ही लाता। माता पिताओं को लात मारते हैं आज के बच्चे। कुमार अवस्था को प्राप्त हुए हैं, कहते हैं यह सब चरित कहाँ मैं गाई, कहाँ मैं गाई। आगिनी कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित यह सब चरित कहाँ मैं गाई, कहाँ मैं गाई। आगिनी कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र कुमार अवस्था को प्राप्त हुए। दूसरी ओर विश्वामित्र नाम के महर्षि थे। वैसे तो उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। विश्वामित्र के विषय में कहा गया है ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश और कुश के पुत्र हुए कुशनाभ। कुशनाभ के पुत्र हुए राजा गाधी और राजा गाधी का विवाह हुआ और उनसे एक कन्या का प्राप्त हुआ जिनका नाम था सत्यवती।
राजा गादी यद्यपि क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण के साथ कराया और उनका नाम था रुचिक ऋषि। महाराज गादी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह रुचिक ऋषि के साथ कराया। रुचिक ऋषि के साथ सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती की एक दिन इच्छा थी कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। रुचिक ऋषि ने कहा, संतान प्राप्ति के लिए मैं कल यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ से जल प्रकट होगा, तुम ग्रहण करोगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ होने वाला था, इसलिए सत्यवती बड़े उत्साह में थी। सत्यवती ने रात को अपनी माता को फोन किया होगा, मोबाइल किया होगा, माता जी मैं आज बहुत एक्साइट हूँ, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, क्योंकि कल मुझे पुत्र प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ होने वाला है। मेरे पतिदेव रुचिक ऋषि तो बड़े पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, वो यज्ञ करेंगे और मुझे संतान की प्राप्ति कराएंगे। तो सत्यवती की माता ने कहा, बेटा तुम्हारे पति पहुँचे हुए हैं ये तो मैं भी जानती हूँ, तो क्या तुम्हारे पति मेरे लिए भी यज्ञ में पुत्र उत्पत्ति हो ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसी आहुति दे सकते हैं? तो फोन होल्ड में रखा होगा और उन्होंने अपने पति को पूछा, पतिदेव मेरी माँ भी चाहती हैं कि उन्हें भी एक संतान हो, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और उनको कोई संतान नहीं थी। क्षत्रिय की संतान होनी चाहिए ताकि आगे चलकर राज करे। बोले ठीक है, कल यज्ञ करना है तो एक के लिए संतान हो तो दो के लिए हो, आप बुला लो। सत्यवती ने अपनी माता को बुला लिया। दूसरे दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ। सत्यवती उनकी माँ बैठी थी, रुचिक ऋषि यज्ञ करा रहे थे और वहाँ पर यज्ञ के 2 पात्र थे और उस पात्र में चरु भरे हुए थे। यज्ञ समाप्त करके रुचिक ऋषि ने एक चरु का पात्र अपनी पत्नी सत्यवती को दिया और दूसरा पात्र अपनी सास को दिया और रुचिक ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को अपना अपना पात्र, अपना अपना चरु खा लेना चाहिए था, लेकिन सत्यवती की माता ने कहा, बेटा इस संसार में तो सब लोग स्वार्थी हैं और ये तो बात निश्चित है कि तुम्हारे पति तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए बेटा तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जो चरु बनाया होगा वो तो बहुत अच्छा होगा और उससे गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और मुझे तो पता नहीं अब कैसे पुत्र की प्राप्ति हो। बेटा तुम लोग तो ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के बेटे गुणवान होने चाहिए ताकि आगे चलकर बहुत सुंदर राज करें। बेटा एक काम कर सकती हो, तुम अपना चरु मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। अब माँ को कैसे ना कर सकी है बेटी, तो क्या कहा, ठीक है माता जी अब ले लीजिए मेरा चरु। तो माता जी ने इसका चरु ले लिया, अपना इनको दे दिया, दोनों ने एक दूसरे का चरु खा लिया। रुचिक ऋषि वापस आए, सारी घटना समाप्त हो गई। रुचिक ऋषि आए और शाम को उनकी पत्नी ने कहा, पतिदेव आज हमने बहुत अच्छा कार्य किया। क्या किया? बोले आपने जो चरु दिया था ना मुझे और मेरी माँ को, तो हम दोनों ने चरु को बदल दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को चरु खाया क्योंकि उनको थोड़ा प्रभावशाली पुत्र चाहिए था। रुचिक ऋषि ने कहा अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ पतिदेव? बोले तुम्हारी मां क्षत्रिय है, इसलिए मैंने उनके लिए क्षत्रिय के गुण वाला संतान उत्पन्न हो ऐसे मंत्र का आवाहन किया था और चरु निर्माण किया था। और हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए हम ब्राह्मण गुण वाला पुत्र प्रकट हो ऐसा चरु बनाया था। परंतु दोनों का चरु बदल गया, इसलिए तुम्हारी मां भले क्षत्रिय है परंतु उसके गर्भ से जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो क्षत्रिय नहीं, वो ब्राह्मणों के गुण वाला पुत्र होगा। और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणी हो, लेकिन तुम्हारे गर्भ से घोर स्वभाव वाला क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। सत्यवती अपने पति रुचिक ऋषि के चरणों में गिर गई, पतिदेव मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो ब्राह्मण गुण वाला पुत्र चाहिए, ये तो अनर्थ हो गया। मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप कैसे भी करके इसे बदल दीजिए। जब बहुत बहुत प्रार्थना की तब रुचिक ऋषि ने कहा, देखो चरु का प्रभाव तो कभी बदल नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा वरदान आशीर्वाद स्वभाव का होगा और उनका नाम होगा परशुराम। और आगे चलकर यही हुआ।
सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और उनके पुत्र हुए परशुराम। और यहाँ पर महाराज गादी जो क्षत्रिय थे लेकिन वो ब्राह्मणों का चरु खा चुकी थी, इसलिए उनके पुत्र के रूप में विश्वामित्र का जन्म हुआ। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन क्योंकि वो चरु ब्राह्मण का था, ब्राह्मण का गुण वाला था, तो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मणों के गुण थे। उनके मन में इच्छा थी कि मैं ब्राह्मण बनूं। विश्वामित्र के मन में ऐसी धारणा थी कि ब्राह्मण बन के ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह धारणा गलत थी। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में किसी भी आश्रम और किसी भी वर्ण का व्यक्ति भगवान को पा सकता है। भगवान ने इस धारणा को तोड़ा है अपनी लीलाओं से, अनेकों शूद्रों का उद्धार करके। ये तो विचार कीजिए, शबरी का जन्म कौन से बड़े कुल में हुआ था। आगे जब कथा आएगी तब आप सुनोगे, शबरी ने कहा अधम ते अधम अधम अति नारी। प्रभु में तो अधम अधम से भी अधम। शबर कुल में जन्म, सुअर खाने वाले चांडाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान को पा गई। भगवान को प्राप्त करने के लिए जाति पाति मायने नहीं रखती हैं, और जाति पाति तो शरीर का होता है। हम सब तो आत्मा है। आत्मा की कोई जाति पाति नहीं है, आत्मा का कोई रूप रंग नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। वर्तमान समय में तो बस मात्र लोग शरीर को देखते हैं, ये काला है, ये गोरा है। अपनी बेटी का विवाह करना हो तो गोरा लड़का होना चाहिए, लड़के भी गोरी लड़की होनी चाहिए, लेकिन ये रूप रंग शरीर का, आत्मा का नहीं है। और जो मात्र शरीर के रूप रंग में ही फंसा हुआ रहता है, वो बुद्धिमान नहीं है। राजा जनक की सभा में अनेकों क्षत्रिय राजा महाराजा आए थे, और राजा जनक के गुरु उस दिन बीमार थे, तो उनके पुत्र अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि मैं जाकर आऊं सभा में। बोले हाँ बेटा जाओ। अष्टावक्र ऋषि भारत के ऐसे ऋषि हुए जो 8 अंगों से टेढ़े थे, बिल्कुल विकृत उनका शरीर था, दिखने में बड़े कुरूप थे। राजा जनक की सभा में गए तो सभी क्षत्रिय राजा महाराजा इस अष्टावक्र ऋषि के रूप को देखकर हंसने लगे, बहुत हंसे। अष्टावक्र ऋषि ने देखा कि सब लोग हंस रहे हैं, तो उस राजा महाराजाओं से दुगुना हंसने लगे। सभी राजा साइलेंट हो गए, सन्नाटा छा गया, और राजाओं ने पूछा कि मुनिवर, हम तो आपके इस कुरूप को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप किसको देखकर हंस रहे हैं? तब उस समय अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि मैंने ऐसा सुना था, राजा जनक की सभा में एक से एक क्षत्रिय, एक से एक राजा महाराजा आए हैं, लेकिन इस सभा में आकर देखा तब मुझे पता चला यहाँ क्षत्रिय, यहाँ राजा कोई नहीं, यहाँ तो सब लोग चमार हैं, यहाँ सब लोग मोची हैं। क्योंकि आप लोग मेरे शरीर को देख रहे हो, मेरे चमड़े को देख रहे हो, इस शरीर के अंदर रहे हुए आत्मा और परमात्मा को नहीं देख रहे। जिसका शरीर से ही लेना देना होता है, जो शरीर को ही चूमता है, शरीर का ही आलिंगन करता है, शरीर में ही जो पड़ा रहता है, वो तो चमार है, मोची है, जिसका चमड़े का धंधा होता है, चमड़े के साथ ही उनका जीवन होता है। आत्मा को देखे। धारणा थी कि ब्राह्मण ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान की भक्ति करने के लिए कोई जाति पाति नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, बस भगवान का भक्त होना चाहिए। तो ऐसे विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके ब्राह्मण बने। वन में यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए असुरगण उसे बाधा दे रहे थे। मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये सब राक्षस लोग उनको बाधा दे रहे थे, उनका यज्ञ अपूर्ण रहा। उस समय विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान का अवतार हो चुका है और अब भगवान ही मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करा सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या महाराज दशरथ के राज्य में गए। दशरथ जी ने विश्वामित्र का बहुत सुंदर स्वागत किया।
उच्च आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनको भोजन खिलाया और बहुत सुंदर वचन कहे कि मुनिवर आज मैं धन्य हो गया, आज मेरी गृहस्थी धन्य हो गई, आज मेरी 21 पीढ़ी तर गई कि आज हमारे घर पर आए। प्रभु आप मेरे पुण्य प्रताप से नहीं, आप मेरे पूर्वजों के पुण्य के प्रताप से हमारे घर पर पधारे हो, आज आपने हमें धन्य कर दिया। कहिए मुनिवर आपका अयोध्या में आने का क्या कारण है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उस समय विश्वामित्र ने कहा कि हम वन में यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में असुरगण बाधा दे रहे हैं, अतः राजन मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। बस इतना सुनते ही राजा दशरथ सहम गए हैं, जैसे किसी वृक्ष के ऊपर बिजली गिरे और वृक्ष सूख जाए। राजा दशरथ बाद मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई है और असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आप इनको लेकर जाएंगे। महाराज जीवन में कई वर्षों के बाद मेरे जीवन में सुख आया है, आप मेरे सुख को उजाड़ दोगे। प्रभु राम मेरे प्राण हैं, यदि आप राम को लेकर जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए, आप कहो तो मैं आपके साथ चलूं, आप कहो तो मैं पूरी सेना को आपके साथ भेज दूं, आप कहो तो लाखों गाय का दान करूं, आप जो कहो वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे राम को आप मत लेकर जाइए। राजा दशरथ अपनी धीरज खो बैठे और उसी समय वहां पर वशिष्ठ जी बैठे थे। वशिष्ठ जी ने देखा कि ये मेरे यजमान विश्वामित्र को दान देने के लिए मना कर रहे हैं, और बहुत समय पहले वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के बीच में झगड़ा हो चुका था। एक बात तो यह भी थी कि वशिष्ठ जी ने देखा कि दशरथ विश्वामित्र ने जो मांगा है दशरथ यदि नहीं देंगे तो विश्वामित्र सोचेंगे कि ये वशिष्ठ ने ना कहा है, क्योंकि झगड़ा हो चुका है तो अपने यजमान को पहले से ही बता कर रखा है कि इसको कुछ देना मत। और गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को समझाए, उनको मोह माया से मुक्त कराए। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र कोई साधारण नहीं है और विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके पुत्र को लेकर आए हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपकी ये पुत्र यज्ञ से प्रकट हुए हैं, आपके पुत्र ऋषि मुनियों की कृपाओं से और यज्ञ के कारण प्रकट हुए हैं। जो ऋषि और यज्ञ से प्रकट हुए हैं तो आज ऋषि और यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपको आपके पुत्र को बुलाया जा रहा है, तो आपको भेजना चाहिए। और वैसे भी महात्मा के संतान महात्मा के नहीं होते हैं। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, वैसे महात्मा के संतान वो स्वयं महात्मा के नहीं, वो तो जगत का उद्धार करने के लिए होता है। महाराज आप मोह को त्याग दीजिए और अपने पुत्र को भेज दीजिए। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए, राजा दशरथ चुप्पी साध लिए, एक शब्द भी नहीं बोले। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, आदेश दिया, तो बस कितना भी मुश्किल हो, कठिन हो, उसे पालन करना ये अपना धर्म मानते थे। और आज तो गुरुजी को हम हमारे पर्पस के लिए बना ले, हमारे मन में जो है गुरुजी आज्ञा देंगे तो अच्छे हैं, नहीं तो गुरु भी बुरे हैं। लोग ऐसे गुरु को ढूंढते हैं जो अपने मन के अनुसार काम करे, और चंद पैसे के लोभ में आज के गुरुओं का भी पतन हो चुका है। खैर राम और लक्ष्मण को भेज दिए। भगवान राम कौशल्या के पास आज्ञा लेने गए। कौशल्या देवी को ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको भविष्यवाणी याद थी
कि जब आपका पुत्र राम बड़ा होगा तब एक ऋषि मुनि आएगा, उसे लेकर जाएंगे, और जब जाएंगे तो वह विवाह करके वापस आएंगे। और सभी माँ को ये इच्छा होती है कि कब मेरा बेटा बड़ा हो और कब शादी हो। कौशल्या जी की भी इच्छा थी कि मेरे बेटे की जल्दी शादी हो। बोले ठीक है बेटा जाओ, विजयी भव, सुखी भव, मंगलम भव, सारे आशीर्वाद माँ कौशल्या ने दिए। राम और लक्ष्मण अपने कंधे पर तरकस धनुष बाण लेकर निकल पड़े। कैसे लग रहे थे? पुरुष सिंह, जैसे दो सिंह उस अयोध्या की बाजार से चलते हुए जा रहे हैं, वैसे भगवान की छवि थी। विश्वामित्र के साथ चलते हुए राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, और जाते हुए भगवान का बड़ा मजाकी स्वभाव था। हिरण को देखते थे तो उसके साथ नाचने लगते थे, खरगोश को देखकर आश्चर्य हो जाते, अरे खरगोश, लखन देखो खरगोश। बिल्ली को देखकर उनके पीछे दौड़ते थे। विश्वामित्र को भी संदेह हो गया कि ये भगवान हो सकता है। विश्वामित्र ने परीक्षा लेने के लिए रास्ते में ताड़का मिली। विश्वामित्र ने कहा कि राम, ये ताड़का बहुत बड़ी राक्षसी हैं और हमें बाधा दे रही हैं। तुरंत भगवान ने अपने सारंग पर धनुष बाण चढ़ाया और वह अमोघ बाण उस ताड़का के ऊपर मारा, और एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। आपने देखा होगा, चाहे राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, इन दोनों अवतार में भगवान ने पहले स्त्री को मारा। कृष्ण अवतार में सबसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया, राम अवतार में भगवान ने ताड़का का वध किया। पूतना और ताड़का को मारकर भगवान ने यह उपदेश दिया कि इस संसार में पहले राक्षसों को जन्म देने वाली शक्ति का विनाश करना चाहिए। और जैसे ही भगवान ने ताड़का का वध किया, विश्वामित्र जी को कंफर्म हो गया, नहीं ये भगवान है। उस दिन शाम संध्या तक उस वन में अपने आश्रम में पहुंच गए। एक रात के लिए भगवान वहां पर रुके। दूसरे दिन सुबह राम और लक्ष्मण स्नान करके फ्रेश होकर आए और कहा, गुरुदेव यज्ञ शुरू कीजिए, हम लोग खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, राम और लक्ष्मण खड़े रह गए, और उसी समय मारीच आया। भगवान ने देखा कि मारीच यज्ञ में बाधा देने के लिए आया। बिना फर का बाण अपने हाथ में धनुष पे नहीं चढ़ाया, बिना फर का बाण हाथ में लेकर मारीच को मारा, 7 समंदर पार जाकर गिरा। उस दिन से मारीच को बुद्धि आ गई कि राम से वैर करना उचित नहीं है। उस दिन से वो भगत बन गया, माला जपने लगा। जब रावण आएगा सीता का हरण करने के लिए, उस दिन मारीच बहुत बड़ा प्रवचन करेगा कि रावण, दुनिया में और किसी का अपहरण करो, उसे छोड़ दो, क्योंकि बिना फर का बाण बिना धनुष पर चढ़ाए हाथ से छोड़ा था, मैं 7 समंदर पार आकर गिरा। यदि फर वाला बाण होता और अपने सारंग धनुष पर चढ़ाकर मारा होता तो कब का भगवान को प्यारा बन गया हो। रावण, तुम राम से वैर मत करो। लेकिन रावण ने कहा कि तुम मुझे राम से डरा रहे हो, यदि तुम मेरे साथ नहीं आए तो ये तलवार देख लो ना, अभी घुसा दूंगा और मार डालूंगा। तब मारीच ने सोचा कि नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा, और जाऊंगा तो भगवान राम मारेंगे। ये दुष्ट के हाथों से मरना अच्छा है, प्रभु के हाथ से मरो। भगवान जानते थे कि आगे चलकर लीला में सहायता करेंगे, इसलिए मारीच को मारा नहीं, छोड़ दिया। और सुबाहु आया, पूरी सेना को लेकर राम लक्ष्मण ने मिलकर पावक का अस्त्र से उन सुबाहु का वध कर दिया। इस प्रकार ऋषि मुनियों का यज्ञ समाप्त हुआ। जय जयकार की ध्वनि हुई। सारे ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया भगवान को, और आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी ने एक प्रस्ताव रखा कि यह यज्ञ तो आपने सफल बना दिया, लेकिन और एक यज्ञ बाकी है। राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो हम वो यज्ञ भी सफल करने जाएं। भगवान तो जानते थे, कहा प्रभु आप इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो अब वहां भी जाकर आ जाते हैं। मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वन के मार्ग से जा रहे हैं। उस यज्ञ में धनुष यज्ञ रघुकुल नाथा,
यज्ञ सुनी कुलनाथा धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथा धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथा धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा हर्षि चले मुनि वर के साथा हर्ष चले मुनि वर के साथा हर्षि चले मुनि वर के साथा। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, लेकिन आज जब मन की बात गुरु जी के मुख से निकल गई कि धनुष यज्ञ महाराज जनक कर रहे हैं, हम वहां जाए, कहा ठीक है जाते हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है, भगवान को बड़ा आनंद है, क्यों नहीं होगा है? इस संसार में कोई व्यक्ति किसी साधारण स्त्री के साथ विवाह करने जाता है तो कितना उत्साह में होता है? उसके उत्साह की कोई सीमा नहीं होती है। उस दिन नए नए वस्त्र धारण करता है, नए नए भोजन, सब कुछ नया। आज साक्षात भगवान विवाह के लिए जा रहे हैं, बड़ा उत्साह है। उस वन के मार्ग से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं। भगवान रामचंद्र वन की शोभा देख रहे हैं। भगवान को वन बहुत पसंद है, चाहे राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, भगवान ने वन को पसंद किया। कृष्ण अवतार में जन्म लेकर ही उस मथुरा शहर से वृंदावन में चले गए, और राम अवतार में भी अयोध्या में इतना आनंद नहीं जितना दंड कारण्य आदि वन में भगवान को आनंद आया। अद्भुत, भगवान को वन पसंद है। उस वन की शोभा देख रहे थे, और वन की शोभा देखते हुए भगवान ने एक दृश्य देखा। आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान श्री रामचंद्र ने उस निर्जन वन में एक आश्रम देखा। ऐसा आश्रम था, बहुत सुंदर आश्रम की रचना थी। उस आश्रम में सब कुछ था। आश्रम को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था, सजाया गया था, लेकिन उस आश्रम में कोई जीव नहीं था। किसी भी प्रकार का खग, मृग, जीव, जंतु, मनुष्य कोई नहीं था। भगवान रामचंद्र ने पूछा कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, ये आश्रम किसका है? इस घोर वन में किसी ने आश्रम क्यों बनाया? ये आश्रम की कथा क्या है? और इस आश्रम के प्रांगण में एक पत्थर है, एक महिला पत्थर के रूप में पड़ी हुई है। ये आखिर है क्या? मुझे विस्तार से बताइए। गौतम नारी श्राप बस
उपल देह धरि धीर। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीरा। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीरा। चरण कमल रज चाहती। चरण कमल रज चाहती। चरण कमल रज चाहती। चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। आश्रम एक देख मग माही। आश्रम एक दीव मग माही। खग मृग जीव जंतु कह नाही। खग मृग जीव जंतु कह नाही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघुवीर। भगवान श्री रामचंद्र ने पूछा ये कौन है? विश्वामित्र ने बड़े विस्तार से कहा कि राम, कई युग पहले गौतम ऋषि का यह आश्रम हुआ करता था और इस आश्रम में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या रहती थी। अहल्या की अद्वितीय सुंदरता थी। अनेकों लोगों की उन पर दृष्टि थी और विशेष देवराज इंद्र की। परंतु उनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ और अपने पति के साथ इस आश्रम में रहती थी। गौतम ऋषि का प्रतिदिन का क्रम था, सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नदी में स्नान करने जाते थे और उनके लिए अलार्म और कुछ नहीं, मुर्गे का आवाज ही अलार्म था। कुकड़ानो आवाज ज एनी माटे अलार्म था। तो जैसे ही मुर्गे बोलते थे तो समझ जाते सुबह हो गई और जगकर तुरंत नदी में स्नान करने चले जाते। देवराज इंद्र की दृष्टि बिगड़ी। एक दिन इंद्र मुर्गे का रूप लेकर आया और रात को ही बोलने लगा। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई, वो तुरंत जगकर स्नान करने चले गए। उस समय इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर उस घर में आ गया और अहल्या के साथ समागम किया। बेचारी अहल्या क्या जाने, वो तो अपने पति का ही रूप लेकर आया था। परंतु वहां गौतम ऋषि नदी में जाकर देखे तो बोले तो रात का समय है, सुबह तो हुई नहीं। गौतम ऋषि बिना स्नान किए वापस लौट रहे थे, तब तक वह इंद्र उस घर से बाहर निकला। तुरंत गौतम ऋषि घर पर गए और अपनी पत्नी अहल्या को पूछने लगे, सच सच बताओ घर पर कौन आया था? अहल्या तो सोच में पड़ गई कि यदि ये मेरे पति हैं तो अभी जो मेरे साथ थे वो कौन थे? बेचारी अबला नारी बिल्कुल बेबस थी, अवाक रह गई और पति तुरंत क्रोध करके कहने लगे, बताओ कौन था? बार बार पूछने लगे। अहल्या कुछ बोल नहीं पाई। गौतम ऋषि को क्रोध आया और श्राप दे दिया, पत्थर की तरह तुम खड़ी हो, मैं श्राप देता हूं तुम पत्थर बन जाओ। और जो भी व्यक्ति यहां पर आया था मैं उसे श्राप देता हूं उनके शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र बन गए और सारा पुण्य इंद्र का उस छिद्र से बाहर निकल गया। और यहां पर अहल्या पत्थर बन गई, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, पतिदेव आप मुझ पर विश्वास करो, मेरी कोई गलती नहीं है और आप मुझे पत्थर बना रहे हो, प्रभु ऐसा मत करो। बार बार निवेदन करने पर गौतम ऋषि ने कहा कि पत्थर तो तुम बनोगी और तुम्हारा उद्धार उस दिन होगा जिस दिन साक्षात भगवान अपना चरण तुम्हारे मस्तक पर रखेंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि उस आश्रम को छोड़कर चले गए।
विश्वामित्र ने कहा, राम, यह अहल्या अनेकों वर्षों से तपस्या कर रही हैं। राघव, आप जाओ, अपना चरण उस अहल्या के मस्तक पर रखो और अहल्या का उद्धार करो। भक्तों, एक सेकंड के लिए विचार करो, क्या भगवान नहीं जानते थे कि यह अहल्या का उद्धार मुझे करना है? मैं ही समर्थ हूं, सब कुछ जानते थे, लेकिन भगवान का यह आचरण रहा कि समर्थ होते हुए भी जब तक गुरु की आज्ञा न हो तब तक भगवान ने कोई कार्य नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यह मर्यादा है। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ। भगवान को आज्ञा दी, भगवान गए और जाते ही जैसे ही भगवान ने अपना चरण कमल ऊपर किया, चरण कमल की रज उस पत्थर के ऊपर गिरते ही उस पत्थर से प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और अहल्या प्रकट हो गई। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। शोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। तो स्वामी जी ने ऐलान किया, परसद पद पावन। जैसे ही भगवान ने अपना चरण कमल स्पर्श किया, चरण कमल स्पर्श नहीं हुआ, चरण कमल की रज थोड़ी सी स्पर्श हुई, कौशल्या का वह पत्थर का शरीर नष्ट हुआ और प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। पुनः सुंदर दिव्य देह प्राप्त हो गया। तब पुंज सही, उस अहल्या के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। आज भी कुछ स्त्रियां चाहती हैं कि अपने शरीर से तेज निकले, प्रकाश निकले, और तेज बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर का तेज, ब्यूटी पार्लर का रूप 2, 3 या 5 घंटे तक रहेगा, लेकिन भगवान राम के लिए तपस्या करेंगे और भगवान का स्पर्श हो गया तो जन्म जन्मांतर तक तेज रहेगा। पारसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी। हजारों वर्षों से तपस्या करने वाली अहल्या जैसे ही प्रकट हुई, भगवान को अपने सन्मुख देखा, भगवान को अपने सामने देखकर कौशल्या कांप गई। यद्यपि कौशल्या को कुछ बोलना था, लेकिन कौशल्या की धीरज चली गई। अति प्रेम यदीरा पुलक शरीरायति, प्रेम यदीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवै वचन कहीं, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी। जुगल नयन जल धार बही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी। जुगल नयन जल धार बही। भगवान को अपने समक्ष देखकर उस अहल्या के आनंद की कोई सीमा न रही। इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, उनके आंखों से आनंद के अश्रु निकलने लगे। भगवान को स्तुति कर रही हैं और स्तुति करते हुए अहल्या भगवान को कहती है, प्रभु प्रभु, आज मुझे जो मिला है, दुनिया में बड़े बड़े लोगों को यह नहीं मिलता है। प्रभु, आपका दर्शन मिला है।
जिस दिन मेरे पति ने मुझे श्राप दिया उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पति ने मुझ पर क्रोध क्यों किया, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे पति ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। क्योंकि यदि मेरे पति ने मुझे श्राप न दिया होता तो करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भी आपका दर्शन न हो पाता, आपके चरण का स्पर्श नहीं मिल पाता। आपके चरण जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, बड़े बड़े ध्यानियों को दुर्लभ है, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करने के बाद भी आपके चरण को देख तक नहीं पाते हैं। लेकिन धन्य है मेरे पति का श्राप, जिनके श्राप से आज आपका दर्शन हो गया, आपके चरण की रज मिल गई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना जीवन लोचन भव भय मोचन, इह ही लाभ शंकर जाना, देखऊं हरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। वैसे तो इन प्रसंगों को बड़ा गाकर व्याख्या करना बहुत आनंद आता है, लेकिन समय बहुत कम है। समय की रेखा में हम सब बंधे हुए हैं। आप इतना ही समझिए, अहल्या भगवान को प्रार्थना करने लगी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान रामचंद्र ने कहा, अहल्या तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लो। अहल्या ने बहुत सुंदर कहा, हृदय को छू गई बात भक्तों। अहल्या ने कहा, प्रभु आप मुझे कह रहे हो कि मांगो, सत्य कहूं तो प्रभु मुझे मांगना भी नहीं आता है। प्रभु मुझे यह भी नहीं पता है कि आपसे मैं क्या मांगू। रात दिन हम लोग जो भगवान से मांगते हैं ना, आप विचार कीजिए, हम जो मांगते हैं ये सही है या गलत? हम जो भगवान से मांग रहे हैं वह वस्तु यदि हमको मिल जाएगी तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? कुछ लोग भगवान से धन मांगते हैं, क्या जिसके पास धन है वो सुखी हो गए? अनेकों वस्तु भगवान से मांगते हैं। सत्य बात तो यह है कि हम तो मांगना भी नहीं जानते हैं। इसलिए लेना देना जो भी है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रभु आपको जो ठीक लगे दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं अहल्या कुछ तो मांगो। तब अहल्या ने अंत में बहुत सुंदर मांगा, प्रभु मेरा मन रूपी भंवरा आपके कमल रूपी चरण में सदा सदा के लिए बसा रहे। जैसे कि भंवरा होता है कमल की पराग रज में बहुत आसक्त होता है। संध्या के समय वह कमल बंद होने वाला है, लेकिन उस पराग रज में आसक्त भंवरा अपने प्राण को त्याग देता है, लेकिन उस कमल को नहीं छोड़ सकता है। ठीक उस भंवरे की तरह प्रभु मैं आपके चरण कमल की रज में आसक्त रहूं, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान वहाँ से चलने लगे। गोस्वामी जी ने अपनी किसी रचना में एक बहुत सुंदर घटना सुनाई, एक कौतुक किया कि जिस दिन भगवान ने अहल्या का उद्धार किया और फिर जब भगवान को वनवास मिला, वनवास के दौरान दंडकारण्य आदि वन में भगवान रामचंद्र जा रहे थे, तो उन ऋषि मुनियों को पता चला कि राम आ रहे हैं। ये वो राम हैं जिन्होंने जनकपुर जाते समय अपना चरण किसी पत्थर के ऊपर रखा तो वो पत्थर स्त्री बन गई। तो कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे जो भावुकता में आकर संन्यास ले लिए थे, लेकिन फिर शादी करने की इच्छा हुई। अब उसको शादी कौन कराएगा, कौन अपनी बेटी देगा उस साधु को? इसलिए बेचारे ऐसे ही जंगल में पड़े रहे थे। इच्छा थी शादी हो, लेकिन अब संसार में वापस, तो जिसने संसार छोड़ दिया अब वापस तो आ नहीं सकता है। तो दंडकारण्य के वन में कुछ ऐसे ऋषि मुनि साधु थे जिसके मन में इच्छा थी कि शादी करनी है, लेकिन कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रामचंद्र आ रहे हैं जिन्होंने पत्थर के ऊपर चरण रखा और पत्थर स्त्री बन गई। सारे ऋषि मुनिगण अपनी अपनी कुटिया में एक एक दो दो पत्थर रखकर तैयार हो गए
कि जब भगवान राम आएंगे इस पत्थर के ऊपर चरण स्पर्श कराएंगे और वो स्त्री बन जाएगी, विवाह कर लेंगे। जिसको गोरी पत्नी चाहिए थी वो गोरा सफेद पत्थर, काली चाहिए थी वो काला पत्थर है, जिन्हें नमणी जोती थी नमणा पत्थर है, जिसको हाइट वाली चाहिए थी हाइट वाला पत्थर, सब लोग पत्थर ढूंढकर अपनी कुटिया में रखे। भगवान आएंगे, उनका चरण स्पर्श कराएंगे और स्त्री मिल जाएगी, शादी हो जाएगी। गोस्वामी जी ने ये विनय किया अपनी विनय पत्रिका में। जनकपुर की ओर आगे बढ़े हैं, लेकिन भक्तों आप सब जानते हैं रघुकुल में भगवान का जन्म हुआ, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ रघुपति। रघुकुल में जन्म होने के कारण उनको रघुपति कहते हैं। और भले वशिष्ठ जी ने इनका नाम राम रखा, लेकिन कौशल्या प्रेम से उनको राघव कहती थी। कौशल्या के द्वारा दिया गया नाम था राघव। तो रघुपति में जन्म होने के रघुकुल में जन्म होने के कारण रघुपति, और कौशल्या बुलाती थी राघव, और भविष्य में राजा बनेंगे इसलिए होगा राजा राम। और अहल्या का उद्धार जिस दिन हुआ उस दिन और एक नाम मिल गया, पतित पावन, क्योंकि पतित थी अहल्या और उसको पावन कर दिया। रघुकुल में जन्म इसलिए रघुपति, कौशल्या ने दिया राघव, राजा बनेंगे इसलिए राजा राम, अहल्या का उद्धार पतित पावन। अब केवल एक चीज बची, सीताराम। आधा घंटा बैठेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। क्या करना है? वैसे देखो समय हो चुका है, मैं 1 सेकंड में प्रवचन समाप्त कर सकता हूं, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो तो पंक्ति को पूर्ण करें, और न इच्छा हो तो फिर कभी, देखिए फिर दोष मत दीजिएगा, क्योंकि इतिहास तो ऐसे बोलते हैं कि 2:30 बजे तक कथा चली है सूरत में। परंतु हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि आप सब भक्तों का समय मर्यादा को पार करके चलें। तो शादी करानी है, क्या इच्छा है कि कुंवारा ही रखना है? जिनकी इच्छा है तो हाथ ऊपर करें, सबको कराएं। कुछ लोगों ने नहीं किया, यह सोच करके क्यों शादी करके बेचारे को परेशान करना है, हम तो हो गए हैं। लेकिन हमारी शादी में और भगवान की शादी में बहुत अंतर है। तो आइए करीना की चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, मुनि विश्वामित्र अनेकों वन से पसार होते हुए, गंगा पार करते हुए, गंगा के किनारे से होते हुए, गंगा जी की महिमा सुनते हुए आखिर जनकपुर में पहुंच गए हैं। जनकपुर में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने जनक जी का वर्णन, जनकपुर का वर्णन बहुत सुंदर किया है। एक चौपाई में आइए जनकपुरी का वर्णन सुनते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील
जनक की अद्भुत नगरी है। और जनकपुर में रहने वाले लोग, उनके गुण, उनकी सज्जनता के विषय में क्या कहना। कहते हैं भक्तों, इस दुनिया में ऐसी कोई नगरी नहीं है जहां पर सब लोग अच्छे लोग रहते हैं। इस दुनिया में एक भी ऐसी नगरी नहीं है जहां सब लोग अच्छे हो, या ऐसी नगरी नहीं है जहां सब लोग बुरे हो। राजा दशरथ की अयोध्या जहां पर सब लोग अच्छे थे, लेकिन एक ऐसा पात्र मंथरा जो बुरी थी। अयोध्या में सब लोग अच्छे थे, लेकिन एक मंथरा का पात्र बुरा था। रावण की लंका में सब लोग बुरे थे, लेकिन एक विभीषण भगवान के परम भक्त थे। ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं जहां सब लोग अच्छे हो, जहां सब लोग बुरे हो। लेकिन महाराज जनक की मिथिला, जहां सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग गुणवान हैं, ज्ञानी हैं, सज्जन है, धर्मशील है। महाराज जनक के राज्य में सब लोग जनक थे, सब में महाराज जनक जैसा गुण था। अद्भुत नगरी, और ऐसी अद्भुत मिथिला नगरी जनकपुर में महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर पहुंचे। और किसी ने महाराज जनक को जाकर कहा कि विश्वामित्र 2 राजकुमारों को लेकर आए हैं। इतना सुनते ही राजा जनक अपने सारे कार्य को छोड़कर दौड़ने लगे। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही मिथिला के राजा जनक ने सुना कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं, अपने सारे कार्य को छोड़कर विश्वामित्र को प्रणाम करने के लिए, उनको मिलने के लिए राजा जनक दौड़ते हुए आए। हमारा भारतवर्ष सुसंस्कृतमय है। हमारे इस भारत देश में बड़े बड़े राजाओं के तख्त संतों के चरणों में झुकते थे। पहले के जमाने में लोक शासन था, लोगों के ऊपर राजा का शासन था, लेकिन राजा के ऊपर संतों का शासन था। राजा अपनी प्रजा का पालन करते थे, लेकिन संतों के माध्यम से, साधु के माध्यम से। आज लोक शासन है, आज राज शासन है, लेकिन आज संतों का मत कोई नहीं ले रहा है। संतों का आदर, संतों का मत चला गया, इसलिए भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की दुविधाएं आ गई। लेकिन राजा जनक दौड़कर विश्वामित्र के पास आए और आकर उनको प्रणाम किए। महाराज जनक ने प्रणाम किया, विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। प्रणाम करके महाराज जनक जैसे ही खड़े हुए तो विश्वामित्र के पीछे 2 राजकुमार को देखे, और उसमें भी राम को देखकर महाराज जनक बिल्कुल पूर्ण मोहित हो गए। महाराज जनक कहने लगे, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। जनक का एक दूसरा नाम है विदेह। जनक जी को विदेह कहा गया क्योंकि वो देह से परे थे, वो आत्मा के स्तर पर थे, बड़े विरक्त थे, हृदय से विरक्त, बाहर से आसक्तों की तरह आचरण करते थे, लेकिन पूर्ण विरक्ति थी महाराज जनक में। लेकिन आज राजा जनक की विरक्ति चली गई। न जाने आज राजा जनक का वैराग्य कहां खो गया और रामचंद्र के रूप में आसक्त हो गए, मोहित हो गए। पूछ दिए, प्रभु करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करने वाला ये राजकुमार आपके साथ कौन है? ये बालक कौन है? महाराज जनक के हृदय में यही भाव हुआ कि मेरा बालक, मेरा पुत्र है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया।
सूर्यवंश के राजा दशरथ कि ये दोनों पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं, मैं इन्हें लेकर आया हूं। जनक जी ने विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बहुत सुंदर कमरा दिया, और गुजराती में उतारो के बहुत सुंदर उतारो है। उस कमरे का वर्णन भी एक चौपाई में है। कैसा कमरा था सुनिए। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहा बासुले दीन भुआला। कैसा कमरा था भगवान के लिए और विश्वामित्र जी के लिए? कहते हैं सुंदर। जो कमरा जे उतारो आप्यो ने ये उतारो बहुत सुंदर हतो, बहुत सुंदर था, सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था। हाँ, टीवी वीडियो डिश टीवी नहीं था, लेकिन सुंदर बहुत था। और सदन सुखद, सुख देने वाला था। और एक बहुत सुंदर कहते हैं सुखद सब काला, सभी काल में सुख देने वाला। यदि बाहर ठंडी है तो अंदर थोड़ी सी गर्मी लगे, गर्मी के दिनों में ठंड लगे, अर्थात उस रूम में एयर कंडीशन भी था और हीटर भी था। सुखद सब काला, अर्थात वातानुकूलित वातावरण था उस रूम में। ऐसा कमरा दिया। जनक जी वहां से गए और भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र जी को कहा, गुरुदेव ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जनकपुर को देखना चाहता है, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर दिखा कर आऊं। हम जो तू राम ने देखना था राम को, लेकिन राम की स्टाइल मर्यादा पुरुषोत्तम है। नहीं तो विचार कीजिए, विश्वामित्र ने भी सोचा कि राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण को मैं जनकपुर दिखा कर आऊं, तो राम कहाँ 50-100 बार आ चुके हैं कि उन्होंने देखा है जनकपुर। वो भी पहली बार है, लक्ष्मण भी पहली बार है। लेकिन ये सज्जन व्यक्ति की सज्जनता है। આપણે કોઈના ઘરે ગયા હોય ને અને આપણને ભોજન લોકો પીરસે અને ભોજન કરતા કરતા આપણને ખીર ભાવતી હોય ને આપણા વાટકામાંથી ખીર ખૂટી ગઈ હોય તો પછી ઘર ધણીને એમ ન કહેવાય કે મારી માટે ખીર લાવજો, એમ ન કહેવાય। આપણી બાજુમાં જે અતિથિ હોય ને એમ કહેવાય કે આ રમેશભાઈ માટે થોડી ખીર લાવજો ને। એ રમેશભાઈ માટે આવે પછી આપણામાં આવવાની જ હોય। भगवान ने आ सिखाया, भगवान ने ये सिखाया। सुंदर आचरण, ये मर्यादा थी। भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण मर्यादा में है, और मर्यादा में होने के कारण तुरंत विश्वामित्र जी ने कह दिया, ठीक है जाओ राम, जनकपुर के निवासियों की आंखों को ठंडक देकर आओ, वो भी आपके रूप को देखेंगे, आनंद लेंगे। राम और लक्ष्मण निकल गए, तुरंत अनुमति मिल गई। હવે આની બદલે જો કૃષ્ણ હોત તો अनुमति न મળે। भागवत में वर्णन है, कृष्ण जब मथुरा गए और नंद बाबा भी वहाँ पर थे, तो कृष्ण ने एक दिन नंद बाबा को कहा कि बाबा मैं मेरे मित्रों के साथ मथुरा की शोभा देखना चाहता हूँ, तो बाबा मैं जाऊँ? नहीं, अनुमति नहीं मिली। राम को तुरंत मिल गई, क्योंकि चरित्र मर्यादाशील है, मर्यादा पूर्ण है, विश्वास है, और इसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। बाबा मैं जाऊं, जनकपुर मथुरा की शोभा देखनी है। नहीं, एक बार कह दिया नहीं जाना है। अरे बाबा जाने दीजिए ना, आधे घंटे तक बाबा जाने दो। ठीक है जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। बोलिए बाबा क्या शर्त है? बोले दुकान से कोई भी वस्तु खरीदना नहीं है। बाबा चोरी तो कर सकते हैं ना? तू नहीं मानेगा। मैं तुझे अनुमति दूंगा, लेकिन एक शर्त, सीधे सीधे चलना है। लेकिन बाबा रास्ते में दीवार आ गई तो तू नहीं मानेगा। मैं तुझे अनुमति दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, किसी के साथ युद्ध नहीं करना है, किसी को छेड़खानी नहीं करना है। लेकिन बाबा कोई सामने से निमंत्रण आ जाए तो? कृष्ण का चरित्र विचित्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है। उनकी लीला को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए नंद बाबा ने कहते नहीं, नो नथिंग। विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ। तुरंत अनुमति मिल गई। राम और लक्ष्मण जनकपुर, अब जनकपुर में गए हैं तो
आप विचार कीजिए कितना आनंद होगा भगवान को। आवड़ा ने तो खबर है છે લગ્નના દિવસે જાન જાય અને પછી ઓલા વિડીયો શૂટિંગ વાળાને સાથે લઈ જાય અને પછી એ જ્યાં સાસરે ગયા હોય એ ગામનું શૂટિંગ લે ને પછી એમાં ગીત મૂકે વાહે ગોરી તેરા ગાવ બડા પ્યાર હે ને પછી આમ ખેતર હોય તો ખેતરમાં જઈને ફોટા પડાવે, બગીચામાં જઈને પડાવે, लगभग બધાનો અનુભવ છે। कितना उत्साह, कितना आनंद है ससुराल में, गोरी के गांव में है? तो भगवान श्री रामचंद्र गोरी के गांव में गए, अर्थात होने वाली पत्नी के गांव में विचरण करने के लिए गए। आज जनकपुर के सब लोग अपना अपना काम छोड़कर भगवत दर्शन करने के लिए मार्ग पर आ गए। भगवान का दर्शन करना है तो काम छोड़ना पड़ेगा, अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। घर बैठे भगवान मिल जाएंगे ये कभी संभव नहीं हो सकता है। जनकपुर के सब निवासी आए, भगवान का दर्शन करने लगे, अद्भुत दर्शन। सबके मन में यही कामना थी कि यदि यह राम हमारी सीता के पति बन जाए तो हमारा 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 सारा सौभाग्य पूर्ण हो जाए। तो प्रश्न हो सकता है कि राम सीता का पति बने, उसमें आपको क्या आनंद मिलेगा? बोले सीता का पति बनेंगे तो ससुराल में तो आना जाना लगा ही रहता है, देखते रहेंगे। है? इस प्रकार निवेदन करने लगे और संध्या का समय हुआ। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अब संध्या हो गई है, गुरुजी डांटेंगे, चलो वापस चलते हैं। राम को भी भय था गुरुजी का। ध्यान रहे, मनुष्य के अंदर भय और लज्जा होनी चाहिए। जिस मनुष्य में भय और लज्जा निकल गई तो वह मनुष्य पशु बन जाता है। भगवान ने अपने आचरण से सिखाया। लक्ष्मण वापस चलते हैं। राम और लक्ष्मण वापस गए, संध्या के पहले भोजन किए। भोजन करके राम और लक्ष्मण गुरुदेव के कमरे में गए। गुरुदेव जी सोए हुए हैं। भगवान राम ने कहा प्रभु कुछ कथा सुनाइए ना। देखिए सोते समय कथा सुनने का विधान। प्रभु कुछ कथा सुनाइए। गुरुदेव सोए हैं, कथा सुना रहे हैं, भगवान अपनी ही कथा सुन रहे हैं। और एक चरण भगवान राम दबा रहे हैं और एक चरण लक्ष्मण दबा रहे हैं। सुंदर सेवा कर रहे हैं। सेवा धर्म सिखाया भगवान ने, एक एक आचरण से जगत के जीव को सिखाया। चरण दबाते रहे, गुरुजी कथा करते रहे। गुरुजी ने बार बार कहा, कलयुग के गुरु जैसे थोड़ी न थे, बेचारे शिष्य को निचोड़ देते हैं, कुछ बचता नहीं है फिर शिष्य में। और कलयुग में तो गुरु और चेले दोनों का पतन हुआ। यहाँ तो बार बार गुरुदेव कहते थे बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अंत में कहा कि मेरी शपथ राम अब तुम जाओ अपने कमरे में। तब भगवान राम गए। ये है त्रेता युग। और कलयुग, भारतवर्ष में कहावत है ना, एक गुरुजी थे, एक चेला उनके घर पर आया। गुरुजी ने कहा जरा चरण दबाओ। गुरुजी सोए हुए थे। शाम को 5 बजे उस चेले ने चरण दबाना शुरू किया। गुरुजी ने कहा कि तुम कितने भाई हो? तो जवाब दे रहा था हम 4 भाई हैं, किसके इतने नाम हैं, ये काम करते हैं। 2 घंटे के बाद गुरुजी की आंखें बंद हो गई, नींद लग गई। चेले ने सोचा कि अब सो गए हैं, धीरे से सरक कर निकलने लगा। गुरुजी की आंख खुली। अच्छा कितने भाई थे आप? ले तो जग रहा है। फिर से चेले ने गुरुजी का पांव पकड़ लिया और चरण दबाने लगा। करते करते रात को 10 बज गया। गुरुजी की आंख लग गई, चेला चलने लगा। जैसे ही चलने लगा गुरुजी की आंख खुली। अच्छा कितने भाई थे आप? चेला अभी भी जग रहा है। फिर से आया, चरण दबाने लगा। रात को 12 बजे। बोले अब तो ये सो ही गया है। जैसे ही रात को 12 बजे गुरुजी के चरण को छोड़कर जाने लगा, गुरुजी रात को जगकर बोले कितने भाई आप? हम लोग 3 भाई हैं, आपको कोई मतलब? गुरुजी ने कहा शाम को 5 बजे तो 4 भाई थे और रात को 12 बजे तुम कहते 3 भाई। 4 भाई थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे जीवित घर पर भेजोगे, सेवा करा करा के ही मार डालोगे। ये कलयुग की हालत है। मुझे आप यहाँ सेवा करा के यहीं पर मेरी समाधि हो जाएगी, मुझे विश्वास। इसलिए बचे 3, लेकिन धन्य है भगवान राम। सेवा कर रहे थे। गुरुजी ने शपथ दी। राम और लक्ष्मण अपने कमरे में चले गए। जब राम लक्ष्मण चले गए तो भगवान राम सोए और लक्ष्मण जी राम का चरण दबाने लगे।
भगवान ने बार बार कहा, लक्ष्मण जी फिर भी चरण दबाते रहे। भगवान रामचंद्र को जब नींद आई तब लक्ष्मण जी सोए। क्रम के अनुसार पहले गुरु जी सोए, फिर भगवान राम सोए, फिर लक्ष्मण सोए। और जब जगना हुआ तो जो सबसे अंत में सोए थे लक्ष्मण, वो सबसे पहले जगे, फिर राम जगे और फिर गुरु जी जगे। ये क्रम बताया गया है। तो साधकों को चाहिए सेवा करे, परिश्रम करे और भोर में जगकर भगवान की भक्ति करे। सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए भगवान राम ने कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो बगीचे से फूल लेकर आऊं भगवान की पूजा करने के लिए, गोरी के गांव में और एक चक्कर लगा कर आऊं। नगर फूल लेवा तो बीजा कोई न कही सके, लेकिन भगवान को इच्छा थी कि एक और, हाँ राम जाओ कुछ फूल लेकर आओ, पूजा करेंगे। राम और लक्ष्मण दोनों फूल चयन करने के लिए गए। सुंदर बगीचा था, बगीचे का दरवाजा था, लक्ष्मण जी सीधे घुस गए अंदर। भगवान ने कहा, लक्ष्मण बाहर निकलो, बाहर निकलो। बोले प्रभु ऐसा क्यों? बोले बगीचे के मालिक से परमिशन ली, बगीचे के मालिक से आज्ञा ली। बोले हमको किसकी आज्ञा लेने की जरूरत है महाराज, हम अयोध्या के राजकुमार है, कोई आज्ञा नहीं। भगवान ने सिखाया कभी भी किसी की आज्ञा लिए बिना किसी की वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक एक कदम पर, मेरे पास समय बहुत कम है, एक एक सिद्धांत विस्तार से प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रसंग का। बगीचे के मालिक से आदेश लेकर, आज्ञा लेकर राम और लक्ष्मण बगीचे में गए और उसी समय गिरिजा जी की पूजा करने के लिए देवी सीता जी की माता सुनैना ने भी सीता को भेजा, जाओ तुम भी बगीचे के से फूल चयन करके लाओ। और पिछले दिन भगवान राम जनकपुर में घूमे थे तो सीता जी की एक सखी थी जिन्होंने राम को देख लिया था। और सीता जब सभी सखियों को साथ में लेकर उसी बगीचे में प्रवेश की तो उस सखी ने कहा, सीता मैंने एक बहुत सुंदर पुरुष को देखा है, बहुत सुंदर पुरुष है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी। सीता का हाथ पकड़ा, चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मैंने इसी बगीचे में उनको अभी अभी देखा। तो उस बगीचे में वो जो सखी थी सीता को राम का दर्शन कराने के लिए लेके जा रही थी। और भगवान ने दूर से देखा कि ये लोग आ रहे हैं तो भगवान ने लक्ष्मण को कहा, लखन देखो राजा जनक की कन्या सीता आ रही है। लक्ष्मण जी प्रभु के भाव को समझ गए, जिस प्रकार से वो बोल रहे थे ना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है आप बैठो। पहले एक झाड़ी के पीछे लेकर गए लक्ष्मण जी और भगवान को सजाने लगे, जैसे पुजारी मंदिर के पट बंद करके भगवान को हार माला से सजाते हैं। लक्ष्मण सजाने लगे क्योंकि अभी प्रिया प्रियतम का मिलन होने वाला है। पूर्ण तैयारी लक्ष्मण जी की थी। और वह जो सीता की सखी थी वो सीता को उस पुष्प वाटिका में है, बहुत सुंदर राजा जनक की ये पुष्प वाटिका है। अब रामायण में दो वाटिका का वर्णन, दो बगीचे का वर्णन हुआ है, एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका। राजा जनक की पुष्प वाटिका, रावण की अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन हुआ, अशोक वाटिका में राम और सीता का विरह हुआ। पुष्प वाटिका जो है वो त्याग की वाटिका है और अशोक वाटिका भोग की वाटिका है। तो इस प्रकार पुष्प वाटिका जो थी वो तीनों काल में सलामत रही, लेकिन अशोक वाटिका को हनुमान जी ने उजाड़ दिया। पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका थी, अशोक वाटिका भोगी की वाटिका थी। इस प्रकार इस पुष्प वाटिका में वह सखी राम दर्शन के लिए लेकर जा रही हैं। सीता बार बार कह रही है जल्दी बताओ कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, तुम कब से कह रही हो कि मैंने एक सुंदर पुरुष को देखा, पुरुष को देखा। भक्तों जैसे ही भगवान उस झाड़ी जंगल के पीछे थे, उस झाड़ी को हटाकर, जैसे ही उस सखी ने उस झाड़ी को हटाया, भगवान राम बैठे थे बिल्कुल सजा, लक्ष्मण जी ने सजा कर रखा था। जैसे पुजारी मंदिर के पर्दे को हटाता है वैसे उस सखी ने उस झाड़ियों को हटाया, भगवान राम का दर्शन हुआ, वो सखी वहां से हट गई और राम सीता एक दूसरे आमने सामने हो गए। लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात